मारा तो टिया नहीं आता टिया नहीं। चलें जी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को बेसिकली हम पढ़ते हैं ओटी के साथ, बट हम अलग से पढ़ेंगे बिकॉज ओटी खुद ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ओटी हम कल पढ़ेंगे, ऑप्टिमल टेंडेंसी, उसके बाद बीपीआर देखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है कि किसी चीज़ से डेविएट होना, किसी से मुड़ जाना, या फिर रिवर्स आप कह सकते हैं, या रिफ्लेक्ट आप कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एक चीज़ सीधी जा रही है, इस तरफ मुड़ गई, तो ये इसकी डेविएशन होगी इस साइड पर, ठीक है। जी। वो डाइवर्ट हो गई है, तो इसको आप डेविएशन कहते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ट्रेडिंग में किस तरह यूज़ होता है, जब आपकी मार्केट मुड़ जाती है किसी पॉइंट से, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी नंबर जहाँ से आपकी मार्केट मुड़ रही है, उसको आप स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हो, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली होते क्या है, आपके पास कुछ इमेजिनरी नंबर होते हैं, लाइंस होती हैं, जो आप ड्रा करते हो अपने चार्ट में, जहाँ से मार्केट रिवर्स होती है, ठीक है। मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, यहाँ से हो सकती है। अब इनके डिफरेंट नंबर होते हैं, एक होता है -1, एक होता है -2, एक होता है -2.5, एक होता है -3, और -3.5, -4, 4 तक जाता है, ठीक है, -4 तक। अगर आप छोटी ट्रेडिंग करते हैं, सेशन ट्रेडिंग, -0.5 ऐड करना पड़ेगा आपको। अगर आप सेटअप ट्रेडर हैं तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है -2.5 का लेवल। ये लेवल से मार्केट बहुत अच्छी रिवर्स होती है आपके पास। अब ये लेवल पे एक कॉन्सिडेंस, हमेशा आपको एक कॉन्सिडेंस नज़र आएगा, वो ये होगा कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी पड़ी होगी, ठीक है। ये लेवल के पास लिक्विडिटी पड़ी होती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं अपने टीपी सेट करने के लिए, राइट। जब आपने ट्रेड ले लिया उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं, आप देखते हैं कि कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, देन आप वहाँ से अपना टीपी लगा लेते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगी, राइट। तो आपके पास, आपको इसमें इसमें लगा के दिखाता हूँ, एक मिनट। अच्छा, आपने सबसे पहले फिबोनाची टूल पकड़ना है। इसको मैं अप्लाई कर दूँ डिफ़ॉल्ट, हाँ। जब फिबोनाची टूल पकड़ेंगे आपको इस तरह का नज़र आएगा, ठीक है। आपने इसकी सेटिंग्स में जाना है और इसकी सेटिंग्स चेंज करनी है आपने। सबसे पहले इसकी ट्रेंड लाइन बंद करनी है। एक मिनट, साइड पे क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। सबसे पहले इसकी ट्रेंड लाइन बंद करनी है, फिर ये आपने सारे नंबर ऑफ कर देने हैं, ठीक है। यूज़ वन कलर कर लें, ब्लैक कर लें, बैकग्राउंड आप बंद कर दें इसका। प्राइजेस नहीं हमें शो, ओनली लेवल शो, और रिवर्स साइड पर हों, और इसमें आप टेक्स्ट बंद कर दें, और फ़ॉन्ट साइज़ आप 11 करें, थोड़ा छोटा ठीक लगेगा। फिर आपने यहाँ आना है नंबर्स में, ज़ीरो ऑन करना है, और ये आपके ओ टी के होंगे सेट पे, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। यहाँ सबसे पहले आप लिखेंगे -1, -1.5, -2, और सबसे इम्पोर्टेंट वाला -2.5, ठीक है। सारी गेम ही -2.5 की होती है आपके पास। देन मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, जी सर, आवाज बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। देन आप यहाँ पर -3 और -3.5, अगर आपकी बहुत बड़ी ट्रेड है -3.5 ऐड कर लें, वैसे इतना चाहिए नहीं होता, सिर्फ -2.5 के लिए हम इसको सारा ड्रॉ करते हैं। तो ये आपने सेटिंग कर ली, देन आप यहाँ टेम्पलेट पे क्लिक करें, सेव एस करें, इसको आप अपना एक टेम्पलेट बना लें, स्टैंडर्ड डेविएशन इसको बोल लें, और सेव करेंगे, ये आपका एक टेम्पलेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक टेम्पलेट बन गया, मैं सेव कर ही लेता हूँ, सेव एस, एस टी, और ये मेरा टेम्पलेट बन गया, ठीक है। अब बेशक यहाँ पर मैंने फिबोनाची लगाया, मेरी वो सारी सेटिंग हट गई। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूँगा पहले,
ये फोर जो बने इन पर क्लिक करूँगा, यहाँ मेरे टेम्पलेट्स बने हुए हैं, एस टी मैंने सेव किया था, ये क्लिक करूँगा तो ये मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन वाला आ गया। ठीक है, मेरा ये टेम्पलेट बना हुआ था। अब इसको यूज़ कैसे करना है? इसको यूज़ करना सबसे बड़ा वो होता है, आपने एक चीज़ अभी पढ़ी होगी, मैनिपुलेशन लैग, पढ़ी है आपने? नहीं नहीं सर, सर, मैंने भी नहीं सर, नहीं नहीं सर नहीं पढ़ा। सर, तो नहीं सी पढ़ा। एस टी कैसे पढ़ लिए फिर? सीएचडी पढ़ा सर। सर सीएचडी आपने वैसे पढ़ाई थी, लेकिन उसमें मैनिपुलेशन लैग का जिक्र नहीं था सच्ची में। बट बट डिटेल से नहीं देखा सर। अच्छा ठीक सीएचडी। है। यहाँ पर मैनिपुलेशन लैग क्या होती है आपके पास? पढ़ाया था सर, आपने बताया था। दोबारा पढ़ा देता हूँ। ये आपके पास लिक्विडिटी है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करती है, और देन मार्केट यहाँ पर आपके पास एक बम्प देती है, देन अगेन लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है, ठीक है। और आप मार्केट फिर यहाँ से ऊपर चली जाती है, राइट। तो आपके पास हम सी आई एस टी यहाँ पर किस तरह यूज़ करते थे? हम यहाँ पर सी आई एस टी इसके यहाँ तक यूज़ करते थे, यहाँ से यहाँ तक, और हमारा ये लेवल सी आई एस टी बन जाता था, राइट। बिल्कुल। स्टैंडर्ड डेविएशन हम किस तरह यूज़ करते हैं? मैनिपुलेशन लाइक क्या होती है, सबसे पहले ये पढ़ ले। मैनिपुलेशन लाइक होती है जो आपको मैनिपुलेट करे, ठीक है। अब मैनिपुलेट कैसे होंगे? जब लिक्विडिटी स्वीप होती है, ठीक है। जो लैग मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप करे उसको हम कहते हैं मैनिपुलेशन लैग। इस लैग ने आपके पास लिक्विडिटी स्वीप करी है, तो ये हो गया आपके पास मैनिपुलेशन लैग। अब आपके पास एक लैग, इस सिनेरियोस में लैग कब बनती है? जो आपका ओ टी वाला होता है जो हम कल पढ़ेंगे, उसमें लैग के और रूल्स होते हैं, इसमें जो होते हैं और रूल्स होते हैं। ये वाला पढ़ें। मैनिपुलेशन लाइक कब बनती है? कंटिन्यूस नंबर ऑफ कैंडल से, ठीक है। जैसे उसमें था सी आई एस टी में, बेशक यहाँ पर एक कैंडल है, यहाँ पे सिर्फ दो कैंडल्स हैं, लिक्विड स्वीप होने से पहले पहले दो कैंडल्स है, ये आपके पास मैनिपुलेशन लग गया। आप स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह लगाएंगे? आप इसकी नीचे से लेकर मैनिपुलेशन लैग प्रॉपर पकड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दो आपके पास ऑप्शन आते हैं, जिस तरह आपके पास उसमें ऑर्डर ब्लॉक में दो ऑप्शन नहीं आते कि आपने या तो बॉडी से लेनी है एंट्री या आपने विक से लेनी है एंट्री, ठीक है। तो बिल्कुल। आपकी मर्ज़ी, आप कहाँ से लेना चाहते हैं। इसी तरह से में दो ऑप्शन आते हैं, आपने बॉडी टू बॉडी स्टैंडर्ड डेविएशन लगानी है या आपने विक टू विक लगानी है, सही है। मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें करता हूँ कि मैं स्टैंडर्ड डेविएशन लगाता हूँ, पहले विक टू विक देखता हूँ लिक्विडिटी पास आ रही है या थोड़ी सी दूर है, फिर मैं बॉडी टू बॉडी लगाता हूँ जिसमें ज़्यादा लिक्विडिटी मेरे पास हो, -2.5 के, -2.5 के जिसके लिक्विडिटी ज़्यादा पास है वो मैं लेवल लगा लेता हूँ, ठीक है। आप इसी तरह करें, ये अच्छा आपके पास होगा, सही है। तो आपके पास ये मैनिपुलेशन लग गया, आपने नीचे से ऊपर तक मैनिपुलेशन लग के स्टैंडर्ड डेविएशन लगानी है। आपके पास यहाँ कहीं -2.5 लेवल आ जाएगा। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। सर आज वो गोल्ड पे सेटअप एक था, ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफवीजी का, उस पे लगा सकते हैं गोल्ड पे? गोल्ड तो मैं बिल्कुल भी नहीं देख रहा, वो टाइम हाई पर चल रहा है। यूरो हाँ, एस ट्रेड कर रहा हूँ मैं। ठीक हो गया। सर वैसे वो ब्रेकर ब्लॉक से टैप होके गिरा जरूर था, मैंने कहा अगर कहाँ आप उस पर? पे लगा। नहीं सर, इधर 1 आवर में? नहीं सर, ये 15 मिनट पे सेटअप था। मैं देख ही नहीं रहा गोल्ड ना, मैं ओपन ही नहीं कर रहा इसको जब तक ये थोड़ा नॉर्मल नहीं ना होता। ठीक हो गया। यूरो एस टी में मेरी ट्रेड थी 4 आवर में, ऐसे उसको देख लेते हैं। बहुत इजी ट्रेड थी। ग्रुप वगैरह में भी सेंड की थी मैंने, कहाँ पर 4 आवर, अच्छा ये मैंने गोल्ड खोला सर हुआ है। जी जी। ये ट्रेड थी, इसमें मेरा एक एसएल भी हुआ था और एक टीपी हुआ था। सर एसएल स्टैकिंग में शायद हुआ है, ऐसे ही। हाँ स्टैकी में हुआ, बट वो भी ट्रेड थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ एसएल क्यों हुआ है, मेरी ही गलती थी। वो एसएल हम वो उसके बाद हम वही पढ़ने लगे कि एसएल जिस वजह से हुआ था मेरा। यहाँ पर आपके पास बहुत प्यारी ट्रेड थी ये, आपके पास मार्केट थी, ठीक है। सर मैं तो एक बाय सा बाय का तो था, मैंने लिया है। यूरो यूएसडी, जी सर। चले, सही है। यहाँ पर आपके पास ये कंसोलिडेशन टाइप थी, ठीक है, मार्केट में। एक सेकेंड,
हाँ, तो ये आपके पास कंसोलिडेशन टाइप थी, यहाँ पर लिक्विडिटी कब पड़ी हुई थी, मार्केट ने पहले यहाँ पर आपके पास डबल टॉप बनाया। ठीक है, एक आपके पास वो जनरेट करी, उसको क्या कहते हैं, लिक्विडिटी जनरेट करी, जिसको हम रेजिस्टेंस इंड्यूसमेंट कहते हैं। ठीक है, जो हमने पढ़ा हुआ है कि हम्म मार्केट उसके पास जाती है, डबल हाई बनाती है, रिवर्स होती है, एंट्री सेल्स की लगती हैं, रिटेलर्स की। ठीक है, तो जब 12 14 घंटे मार्केट यहाँ नीचे रही तो रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर चली जाती है, लिक्विड स्वीप हुई, उसके बाद आपका एसएमआर हो गया। एसएमआर पढ़ा आपने? नहीं सर, वो पढ़ना है अभी। ठीक है, यहाँ पर आपका एसएमआर हो गया। एसएमआर हमें डबल कंफर्मेशन दे देता है रिवर्सल की। उसके बाद ये वाले पॉइंट ने आपको शो किया कि मार्केट बहुत अच्छी सेल होने वाली है। यार एक ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा? अच्छा ये है, ये वाले पॉइंट ने आपको शो किया कि मार्केट बहुत अच्छी सेल होने वाली है। इसने क्यों शो किया? बिकॉज इट्स डिस्प्लेसमेंट, हम्म, डिस्प्लेसमेंट ही हमें शो करती है कि आप यहाँ पर बैंक्स एंटर हैं या नहीं है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जब आ गई तब कौन आया है आपके पास यहाँ पर, क्या कौन एंटर इंस्टीट्यूट्स, होना शुरू हो बैंक्स। गए? नहीं, वो तो मार्केट यहाँ से यहाँ बैंक्स। लेके आए ना। जी जी। यहाँ जब मार्केट आई, यहाँ पर आपके पास मोमेंटम ट्रेडर्स एंटर होना शुरू हो गए, हाँ सर। जिन्होंने देखना कि मार्केट क्रैश कर रही है, मार्केट बहुत जल्दी नीचे आ रही है, हम भी ट्रेड्स लगाएं। ठीक है, यहाँ पर हम्म मार्केट रुक गई, कंसोलिडेशन दी मार्केट ने। कंसोलिडेशन के बाद ये जो मूव आया, इससे मुझे 100% कंफर्मेशन हो गई कि ये सेटअप बहुत अच्छा है। ठीक है, कंसोलिडेशन के पास तो आपकी अच्छी ऊपर लिक्विडिटी थी, बट हमने हमेशा क्या पढ़ा है, कंसोलिडेशन की जिस सेट की पहले लिक्विड स्वीप हो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, अगर हमने रिवर्स करना है, पहले नीचे की लिक्विडिटी जो है, देन ऊपर की लिक्विडिटी यहाँ एंट्री टैप हो, फिर मार्केट नीचे आए, ताकि दोनों तरह के ट्रेडर, दोनों तरफ के ट्रेडर्स आपके पास ट्रैप हो। तो जब मार्केट ने ये वाली दो कैंडल्स बनाई तो वो बहुत अच्छी चीज़ बन गई थी आपके पास, और ये और लिक्विडिटी बन गई थी, फैंटम लिक्विडिटी बन गई थी, ये वाली आपके पास वो भी स्पॉट हो रही थी। देन सेटअप की बात करें, यहाँ पर आपके पास एक ऑर्डर फ्लो था। ठीक है, एक अच्छा ऑर्डर फ्लो था, उससे पहले बहुत अच्छी इंड्यूसमेंट थी, और एक अनमिटिगेटेड, अनमिटिगेटेड तो नहीं था पूरी तरह, बट 99% तक तो अनमिटिगेटेड था। तो एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप था उसका, आपके पास ऑर्डर फ्लो एफ का 50% आ रहा था। ठीक है, इसको अगर आप 1 आवर में ले जाते, इसको आप अगर 1 आवर में ले जाते तो आपके पास क्या था यहाँ पर, दूसरा। एक अच्छा ब्रेकअप ब्लॉक था। ठीक है, सॉरी। हाँ, ब्रेकअप है। ये आपका ब्रेकअप ब्लॉक है सारा ये वाला। तो ये ब्रेकअप ब्लॉक 1 आवर का, 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप था, और आपके पास ये जो लिक्विड जमा हुई थी नीचे, ये सारी जानी थी। तो हम्म, सर एक ही या यूनिकॉर्न इजी मॉडल ट्रेड है? थी। सर यूनिकॉर्न मॉडल तो कह सकते हो आप, बट हमारा मेन तो 4 आवर हमने देखा है ना, यूनिकॉर्न मॉडल तो 1 आवर में है, तो यूनिकॉर्न मॉडल नहीं हुआ है। सर ये लेकिन 1 into 3 उठाई थी ट्रेड आपने ज्यादा। सर सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, इधर है। एक सेकंड मुझे कंप्लीट कर लेने दें। ठीक है सर। तो यहाँ पर आपके पास ये था, आप यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन लगाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन आपने अभी सीखी है कि आप यहाँ पर मैनिपुलेशन लेग पर लगाते हैं। लास्ट लिक्विडिटी कहाँ से गई है? ये गई है लास्ट लिक्विडिटी। जी। ये लेग कहाँ से कहाँ तक आ रही है? यहाँ तक आ रही है, तो आप इस पर स्टैंडर्ड डेविएशन लगाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन आप यहाँ से, सॉरी उल्टी लगा रहा हूँ मैं, यहाँ से आप यहाँ तक लगाएंगे, ऊपर तक, ये ऊपर बन रहा है। ठीक है, जी। तो यहाँ से यहाँ तक आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। -2.5 किधर है? ये आपका -2.5 है, और ये क्या है? लिक्विडिटी। मैंने बिल्कुल। क्या कहा था, आपका लिक्विडिटी के पास -2.5 आया करेगा, तो अच्छी लिक्विडिटी कंसोलिडेशन की, और ये -2.5 और ये टीपी। तो इस तरह आप स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करते हो। आज जो सेटअप था उसमें भी स्टैंडर्ड डेविएशन लग रही थी 15 मिनट में, वो भी अब ये देखो, ये आपने सेटअप देख लिया। ठीक है, अब 4 आवर है ये, अब मगर 15 मिनट में आपको आज लेके जाऊंगा, सेम टू सेम सेटअप कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है यहाँ पे। अब आप इसको देखो, वही सेटअप, इसमें इंड्यूसमेंट थोड़ी कम थी, बट ये चीज़ ने इंड्यूसमेंट क्रिएट कर दी थी, वो समझाता हूँ अभी आपको। तो वही सेटअप आपके पास, लिक्विडिटी गई पीछे से, एसएमआर हुआ, मार्केट में डिस्प्लेसमेंट आई, इंस्टीट्यूशंस आए, रिट्रेसमेंट आई, आपके पास ऑर्डर फ्लो, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो मार्केट इस फ्रैक्टल, मैटर नहीं करता 4 आवर में बैठे हो 15 मिनट में बैठे हो, आपको इस तरह की ट्रेड्स कॉपी पेस्ट होती रहती हैं, इजी ट्रेड्स मिलती रहती हैं। ठीक है, क्लीन सेटअप्स हैं ये, बहुत क्लीन सेटअप्स हैं। तो यहाँ पर आप स्टैंडर्ड डेविएशन लगाने की कोशिश करो। ये आपका हाई है, फिर मैं उल्टी लगा रहा हूँ।
लो से पकड़ते हैं जब आप सेल के लिए खाते हैं। तो इस तरह आपकी ये चीज़ बनती है। नहीं, ये नहीं बनती। आपके पास ये सेल की कैंडल है, बिल्कुल। ये बनती है इस तरह। तो -2.5 आपका यहाँ पर आ रहा है जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली आपको बताते हैं कहाँ से मार्केट रिवर्स होगी। ठीक है, तो मार्केट -2.5 पर आई एंड देन यहाँ से रिवर्स हुई और नीचे आके लिक्विडिटी ली। अब यहाँ पर इंड्यूसमेंट नहीं थी, बट मार्केट में इंड्यूसमेंट किस चीज़ ने क्रिएट करी? पहली ये वाले फेयर वैल्यू गैप ने, ये फेयर वैल्यू गैप की जो 8 आवर्स की होल्डिंग हुई थी, ठीक है, हम्म। इसने इंड्यूसमेंट क्रिएट करी। उसके बाद मेन इंड्यूसमेंट ये वाली थी, ये लो जाना था बट ये लो नहीं गया। लो जाने से पहले मार्केट ऊपर चली गई और ज़्यादा सेलर्स को आउट करना है। ठीक है, पहले मार्केट ने यहाँ सेलर्स को आउट किया, उसके बाद रिट्रेसमेंट में आउट किया और फिर यहाँ पर आउट किया। तो हर लिहाज से रिटेलर्स आउट होते हैं मार्केट से। तो ये वही 4 आवर का सेटअप। अब 1 आवर का जो एसएल था मेरा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बट 1 आवर का एसएल देखने से पहले ना हम एक टॉपिक पढ़ते हैं नया। हाँ, कोई यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था 4 आवर में 1 मिनट। जी, क्या क्वेश्चन था? सर वो क्लियर हो गया। चने सही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ आ गई है? जी सर, आ गई है। सर एक क्वेश्चन था। जी जी, पूछे। सर ऐसा सेटअप जब आप देख रहे होते हो तो डेली बैच का यूज करते हो या फिर बस सेटअप को ही देख रहे होते हो? डेली बेस का बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं। तो सर यहाँ पे कैसे यूज हुआ बता सकते हाँ, बताता हूँ 1 मिनट। डेली बेस का डेली बेस सिर्फ मैं 1 डे को नहीं कहता, डेली बेस मैं कहता हूँ मंथ टू डे। सबसे पहले मैं अपने मेरे कुछ रूल्स हैं ट्रेडिंग के। सबसे पहले मैं मंथ की कैंडल देखता हूँ। ठीक है, मंथ में मार्केट देख ली मैंने, वीक में देखूंगा मैं। वीक में मार्केट देख ली कि मार्केट वीकली ऑर्डर ब्लॉक में बैठी हुई थी। ठीक है, जब यहाँ पे मैंने ट्रेड ली और वीकली हाइज गए हुए थे। सही है, और देन मैं आकर डे में देखता हूँ। यहाँ पर आपके पास डेली फेयर वैल्यू क्या, डेली बीपीआर, डे की इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी गई है। ठीक है, तो ये इनफ था आपके पास एक यहाँ से अच्छा सेल करने के लिए, क्योंकि ये वाला आपके पास बीपीआर बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता है लिक्विडिटी वाला। इसको आप कहते हो ब्रेकर बीपीआर होता है, बट इसमें हम इससे एंट्री लेते हैं फेयर वैल्यू गैप से। तो प्रॉपर डेली डेली टाइम फ्रेम में आपके पास यहाँ पे बीपीआर था। सर ये वाले ऑर्डर बॉक्स से भी देख सकते हैं। कौन ये वाले सा? ऑर्डर बॉक्स, ये हाँ, ऑर्डर ब्लॉक भी है वहाँ पे, हाँ। एक सर बहुत अच्छा यही ऑर्डर से ब्लॉक चल भी रहा है, इंड्यूसमेंट वाला। यही से चल रहा हम है। ये वाली एंट्री की बात कर रहे हैं ना, मेरी एंट्री ये थी। ओके। सॉरी, अगर यहाँ मैंने एंट्री ली होती वो ऑर्डर ब्लॉक की थी ना। मेन एंट्री मेरी ये थी, वो ऑर्डर ब्लॉक ने पुश किया। मेन एंट्री मतलब ट्रेड वो ऑर्डर ब्लॉक किया, उसने पुश किया। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट रिट्रेसमेंट करके आउट करने गई उसमें मैंने एंट्री ली। मतलब कि सेव एंट्री हो गई। हाँ, सेव एंट्री आप उसको कह सकते हैं। ये अच्छी इंडस्ट्रीमेंट थी सर ऑर्डर करते हुए। हाँ, बहुत अच्छी इंड्यूसमेंट थी वो। 3 टाइप इंड्यूसमेंट होती है, 1 2 3। इस पे तो आप आंखें बंद के ट्रेड के लेते होते हैं। सर सर H4 में जाइएगा। जाते हैं, अभी टॉपिक पढ़ लेना, जब जब दोबारा ट्रेडिंग व्यू पे जाऊँगा तब आप ठीक है बताइएगा। अच्छा, तो सेफ एसएल थ्योरी। सेफ एसएल थ्योरी के आपके पास 2 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट होता है आपके पास, नहीं बल्कि इसमें आपका ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आप सेटअप ट्रेडिंग कर रहे हो देन आपका 1 पॉइंट लगता है। देन अगर आप वॉल्यूम ट्रेडिंग कर रहे हो देन आपका वो अलग पॉइंट लगता है। तो पहले सेटअप ट्रेडिंग का देखते हैं। सेटअप ट्रेडिंग में सेफ एसएल थ्योरी में सिर्फ आपका एक रूल लगता है, छोटा सा रूल, वो है 2 पीडी अरे एसएल। 2 पीडी अरे एसएल। अब पीडी अरे क्या होता है? पी प्रीमियम डिस्काउंट, डी से और अरे, मतलब प्रीमियम डिस्काउंट के जो अरेज होते हैं उनको हम पीडी अरे कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक ब्लॉक वगैरह। ठीक है, 2 पीडी अरे एसएल मीन्स ये आप मार्केट है। ठीक है, मार्केट में आपके पास यहाँ ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप है और आपका ऑर्डर ब्लॉक है
इस जगह पर, ठीक है। अब आप ट्रेड ले रहे हो फेयर वैल्यू गैप से। फेयर वैल्यू गैप कितने ले रहे हो? 50% से। 50% रहने दो, आप स्टार्टिंग से ले रहे हो, ठीक है। जी। तो इसमें आपका सेफ एसएल कब और कहाँ पर होगा? जब मार्केट में आप यहाँ ट्रेड लगी, ठीक है। 2 PDRA मीन्स पहला PDRA जिस पर आप ट्रेड ले रहे हो, FVG। दूसरा PDRA, उसके ऊपर जो आपका PDRA होगा सेम डायरेक्शन का, उसके ऊपर आपने ऐसे रखना होता है, ठीक है। अब इसके पीछे साइकोलॉजी ये होती है कि अगर तो मार्केट ने यहाँ से जाना है, अगर आपका बायस ठीक है, आपकी ट्रेड ठीक है, मार्केट जाएगी। अगर यहाँ से नहीं जाती और आपका बायस ठीक था, तो एटलीस्ट यहाँ से तो जाएगी, ठीक है। ये तो ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ये एज अ इंड्यूसमेंट वर्क कर गया, ये एज अ इंड्यूसमेंट वर्क कर गया, तो यहाँ से तो मार्केट चली जाएगी, ठीक है। तो वो आपका सेफ हासिल पड़ा हुआ है। अगर मार्केट इस तरह करती है, इंड्यूसमेंट करती है, उससे भी नहीं जाती, फिर मतलब मार्केट नीचे नहीं जाने वाली, मार्केट ने ऊपर ही जाना है। यहाँ पर आपको कभी ये वाला रिग्रेट नहीं होगा कि यार मार्केट मेरा ऐसे लेके हो गई, रिवर्स हो गई। अक्सर आपके साथ हुआ होगा, ये आपके साथ नहीं हुआ करेगा कि यार ऐसे लेके रिवर्स हो गई, ऐसे लगा हुआ है, बस वो पॉइंट है। अगर उससे पहले रिवर्स हो गई, ठीक है, आप ट्रेड में हो, नहीं हुई मार्केट, आपका बाइस ही गलत है, आपकी ट्रेड ही गलत है, ठीक मतलब है। कि सर ये इनवैलिडेशन पॉइंट हो गया एक तरह से ना, कि हाँ, मार्केट। हाँ कह सकते हैं आप। तो 2 PDRA इस तरह आपकी हेल्प करते हैं कि आपने ऐसे लिखना होता है, एक जहाँ से आप ट्रेड ले रहे हो, दूसरा उसके ऊपर। अब 2 PDRA में आपके पास सेम PDRA भी आ सकते हैं। सपोज ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं, ये भी फेयर वैल्यू गैप है, तो आपको फिर भी ये फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ही रखना है, ठीक है। मार्केट में दिखा देता हूँ आपको मैं। तो टाइम फ्रेम हम सेम रखते हैं इसमें या थोड़ा सा चेंज कर सकते सेम हैं? टाइम फ्रेम, हाँ थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अगर आप 4 आवर में, तो 1 आवर में आ जाए। ये नहीं कि 4 आवर के में है और 15 मिनट में जाकर आप 2 PDRA ऐसे लगाते हैं, दैट्स रॉन्ग। हम्म। कोशिश करें कि अपना मोस्ट ऑफ टाइम सेम उसका लें। बट अगर नहीं बन रहा, तो आप ऑफ कोर्स एक टाइम फ्रेम ड्रॉप कर नीचे सकते जाके हैं। ठीक हो। सर इन केसेस में जब दोनों पीडीआरएज में थोड़ा फासला होता है, मतलब एक फर्जन फर्जन अगर हम बाय जा रहे हैं तो एक डिस्काउंट के स्टार्टिंग में ही है और एक थोड़ा सा नीचे करके, तब आप क्या करते हैं? तब यहाँ पे इस तरह होता है कि एक आपने चीज़ पढ़ी हुई है। अगर आपका PDRA FG है, तो आपने CE पढ़ा हुआ है। अगर आपका PDRA ऑर्डर ब्लॉक है, तो आपने मीन थ्रेशोल्ड मीन पढ़ा हुआ है, थ्रेशोल्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल। तो अगर आपकी ये ट्रेड है, आप क्या करेंगे, उसके दरमियान तक कैसे ले जाएं। बेशक ऊपर तक ना ले जाएं, वह अब कैसे बड़ा हो जाएगा, तो उसके मिड तक कैसे ले जाएं। क्लियर हो। हाँ, वो आपका, वो भी आपका सेफ एसेल हो जाता है। सेफ है सर, हो जाए, ठीक है। इसमें भी आप देखें, ये आपकी ट्रेड है, ठीक है। अब ट्रेड कहाँ से है? ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक से, FEG से है। उससे ऊपर देखें, आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। तो इसके ऊपर एसएल मेरा सेफ एसएल होगा। अगर मार्केट इस FEG से नहीं जाती, तो एटलीस्ट ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से तो जाएगी, है तो क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक। इंड्यूसमेंट भी ऑर्डर ब्लॉक से पहले, और SMR भी हो जाएगा। तो ये मेरा सेफ एसएल हो गया, राइट। उसके बाद आज की ट्रेड में छोटा सा FEG था, सेफ एसएल, जितना मुझे याद है। हाँ, ये देखो, ये FEG ऑर्डर ब्लॉक FEG से ट्रेड थी, उससे ऊपर ये FEG पड़ा था। तो मैं इससे बड़ा एसएल नहीं था रख सकता, मतलब यहाँ तक मैं लेके जा सकता था, बट मुझे फिर यहाँ तक अपना TP रखना पड़ता, और वो बाईस ही नहीं था मार्केट में, बाईस ही वाले लिक्विड लेना था, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मूव आ चुका था, और मैं यूरो में बैठा हुआ हूँ। और एक दिन में ये एक मूव, दो मूव, और तीसरा इतना बड़ा मूव मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता था। तो हम्म। एक मूव के बाद दूसरा मूव, और मुझे एटलीस्ट ये वाली लिक्विड तक मूव लेके जाना था, वो हो गया। तो यूरो में इस तरह नहीं होता कि आप वो 3 4 मूव ऐसे ले जाएं, गोल्ड नहीं है ये। तो हर मार्केट के अपने एथिक्स होते हैं, अपने उसके रूल्स होते हैं। ये वाला मूव है, ये मूव नहीं है, ये वो है, गैप न्यूज डाउन हो। है। ओ सी गैप सी। डाउन है, गैप डाउन है। जी सर, जी। जी, गैप इसमें बायर डाउन कौन है। सी मार्केट। लिक्विडिटी देगी आपने? इसमें कौन सी लिक्विडिटी देगी आपने? इसमें लिक्विडिटी बेसिकली इतनी खास नहीं थी। यहाँ पर आपके पास, मैं आपको दिखाता हूँ, ये बायस था मेरा, ये वाली डिस्प्लेसमेंट। ये जब डिस्प्लेसमेंट आई थी ना, इसमें ज़्यादा बाइस ही था। ये जब डिस्प्लेसमेंट लिक्विड बस ये वाली थी, और इसके ऊपर ये वाली लिक्विड ऑलरेडी जा चुकी थी, तो ये वाली लिक्विड लेना बेकार था। बट मैंने फिर भी
ये वाली लिक्विडिटी देखी नहीं थी इतनी, ठीक है। मेरा बायस क्या था, मेरा बायस था कि सेल का क्यों मार्केट में एक अच्छा बाय हुआ, ठीक है। अच्छा बाय हुआ तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, ठीक है। मार्केट को यहाँ से रिट्रेसमेंट लेकर ऊपर चले जाना चाहिए था इस ऑर्डर ब्लॉक से। मार्केट ने क्या किया, जहाँ से बाय आया उसके नीचे क्लोजिंग कर दी सेलर्स ने, ठीक है। सेलर्स ने जहाँ से बाय आना स्टार्ट हुआ, जो उनकी बेस थी, उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग कर दी सेलर्स ने। तो ये वाला इनवैलिड हो गया मूव, ये मैनिपुलेशन बन गया, ठीक है। इसलिए मैं इसकी रिट्रेसमेंट इतना ज़्यादा कंफर्म हुआ और मैंने ये वाली ट्रेड ली। ये बहुत सेफ ट्रेड थी, इसमें सिर्फ आप सेटअप्स नहीं देखते, आपको इस तरह सोचना भी पड़ता है। नैरेटिव। हाँ नैरेटिव, हाँ एग्जैक्टली इसको नैरेटिव कहते हैं। तो ये नैरेटिव ट्रेड आप कह सकते हैं। लिक्विडिटी इसमें सिर्फ नॉर्मल ही गई थी। अगर आप लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लिक्विडिटी भी अच्छी गई हुई है। ये वाली लिक्विडिटी, इसके ऊपर लिक्विडिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो एसएमआर, डबल एसएमआर है। डबल एसएमआर के बाद कभी भी आपकी लिक्विडिटी नहीं आ सकती, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, ये वाली लिक्विडिटी जानी बनती थी, ठीक है। और आपके पास एसएमआर ये भी था, जिसने लिक्विडिटी ली उसकी भी लिक्विडिटी जा चुकी थी। तो लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें ठीक है, बट नैरेटिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था सेल का। अगर बाय होता तो कभी भी कैंडल्स बनती ही ना, बनती भी तो ये क्लोजिंग ना हो पाती। हम्म। हाँ 1 आवर वाला जो मेरा एसएल था, वो पता नहीं मैं क्या ही सोच रहा था, जो मेरा एसएल हुआ, होना नहीं था चाहिए। ये वाला, ये बहुत अच्छी ट्रेड थी। यहाँ पर आपके पास था, कहाँ गया यार, मेरा कर्सर घूम जाता है। अच्छा, तो मेरा सेल का बायस था, ठीक है। अच्छा सेल भी हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता। मार्केट में नीचे क्लोजिंग भी हो चुकी थी। क्लोजिंग होने के बाद मार्केट ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक में आती है, ठीक है। डबल ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक होता है आपके पास यहाँ पर। ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ऑर्डर ब्लॉक। उससे पहले डबल इंड्यूसमेंट, 1 टैप 2 टैप, ठीक है। ये इसको टैप ना भी गए, इट्स ओके। बट ये वाली अच्छी इंड्यूसमेंट थी, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के बिल्कुल करीब इंड्यूसमेंट। तो ये बहुत अच्छा चलना चाहिए था। बट इसमें मैंने प्रॉब्लम क्या करी कि जब मैंने यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ली, तो मेरा सेफ एसएल बनता था 1 ऑर्डर ब्लॉक 2 ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर, ठीक है। ये मेरा सेफ एसएल था 2 पीडीआर के अकॉर्डिंग। मैंने जस्ट 1 पीडीआर एसएल रखा और आपके सामने ही है, अच्छी ट्रेड एसएल हो गया। क्लियर बहुत हो क्लीन सेटअप था ये सर भी। ये वाली ट्रेड जरा काइंडली दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा, ये आपने जो ली है। इसमें ये था कि 4 आवर डेली बाइस, मार्केट डेली बाइस के बीपीआर से आ रही थी। 4 आवर में आप, मैं ऑलरेडी ट्रेड में था, सेल की ट्रेड में। ऊपर की पहले पहले नीचे कंसोलिडेशन की लिक्विडिटी स्वीप हुई, मैनिपुलेशन, फिर ऊपर की हुई तो और ज़्यादा बाय स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऑर्डर फ्लो में नीचे आती है, क्लोजिंग करती है, फिर नीचे आती है, क्लोजिंग करती है, फिर नीचे आती है। यहाँ पर ऑर्डर फ्लो ये बना था, ठीक है। मार्केट नीचे आके इसके नीचे क्लोजिंग करी, राइट। उसके बाद मार्केट को ऊपर ऑर्डर फ्लो से रिट्रेसमेंट लेकर आनी थी। अब जी। हमने ऑर्डर ब्लॉक की टाइप्स पढ़ी हुई हैं, ठीक है। ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक, अब ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ऑर्डर ब्लॉक, अब इसको ओवरऑल एक ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हो, ठीक है। ऑर्डर फ्लो के अंदर ओवरऑल एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ये 2 ऑर्डर ब्लॉक, एक नहीं है। तो जब आप, मैंने इससे ट्रेड बनाई थी क्योंकि इंड्यूसमेंट ज़्यादा इसके करीब थी, और ये सेकंड ऑर्डर ब्लॉक था। मेरी इसके ऊपर एसएल होना चाहिए था डबल एसएल थ्योरी के अकॉर्डिंग, बट मेरा एसएल छोटा था, तो दैट्स वाई। सिंपल ट्रेड थी बहुत ज़्यादा। ऑर्डर ब्लॉक इंड्यूसमेंट ट्रेड थी और थोड़ा नेरेटिव भी था साथ। जी। क्लोजिंग मैटर करती थी इसमें, क्लोजिंग हुई तो फिर मार्केट गई। और क्लोजिंग के बगैर जब गई, क्लोजिंग नहीं थी, तो वो इंड्यूसमेंट क्रिएट करने गई थी। एक एक पॉइंट मार्केट में ना बहुत मैटर करता है। क्लोजिंग किए बगैर जा रही है तो मतलब इंड्यूसमेंट करने जा रही है, क्लोजिंग करके जा रही है एंटी टैप करने जा रही है। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करेगा आपके साथ, सिर्फ स्टडी नहीं। अच्छा, थर्ड थिंग मैंने क्या बोली थी, एसएमटी, स्मार्ट मनी डायवर्जन। सर वो सेफ एसेट थ्योरी आपने सेटअप का बता दिया, वॉल्यूम में आप कह रहे थे 2 पॉइंट्स हैं। नहीं वॉल्यूम में भी एक है, दोनों को मिला के 2 थे। अच्छा अच्छा। वॉल्यूम में आपके पास होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि वॉल्यूम ट्रेड बोर्ड में बनी हो तो। बोर्ड मैंने ट्रेड किया नहीं है काफ़ी दिनों से। अभी तो न्यूयॉर्क सुपर बुलेट भी शायद हो गया, हाँ हो गया गोल्ड में, कल भी। आजकल कहाँ पे भी है 1 आवर, ये लिक्विडिटी है। एक्सटर्नल रेंज हम जाएंगे 3 मिनट में। 3 मिनट में जाने के बाद 10 AM
10:30 और ट्रेड कहाँ से बनती है? यू यू में देखो सर, यूरो हम्म, में। एक मिनट। नहीं, मैं वो देख रहा हूँ, सेशन ट्रेडिंग का देख रहा हूँ ना, गोल्ड में वॉल्यूम ज़्यादा आता है, तो एक अच्छी एग्जांपल मिल जाएगी आपको। इसमें ट्रेड बनी है बट एसएल हुआ है, क्योंकि ये एफईजी नहीं है। नहीं नहीं, एफईजी एफईजी है, ठीक है। ये सब मैं इसी से। बनी है ना फिर ये, जब थर्ड लेग पर एफईजी बना है उसको टैब हुआ है, मेरे ख्याल में ये 10:40-42 बनते हैं, हम्म। इसके बाद ये। नहीं, एक मिनट में एक और चीज़ देख रहा हूँ। जी आपके पास DX ये टाइम ज़रा देखना, 10:39, ठीक है। एग्जैक्टली exactly, यही मैं देख रहा था। ओके, 8:54, 8:54 का हाई किधर है? ओके, वही है। इसका लो बनेगा ना 8:54। 10:39 था हमारा। जी अभी हम। तो ऐसे लिखा था। ये क्या? हम्म, सिल्वर बुलेट का तो एसएल है, एसएल भी है, टीपी भी है। अगर आप एक ले एक लेंगे तो एसएल है, दोबारा बनी थी उसका टीपी है। ये कितने पिप की है? सर सिल्वर बुलेट ये इसके बाद ही बनी, तो इस ये अब इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, उसके बाद इसने एमएसएस किया 3 दिन हाँ, बाद। अगर आप एसएमआर की तरफ देखें, अच्छी लिक्विडिटी देखें, तो वो उसका टीपी हुआ है। अगर आप बिल्कुल लिटरल मीनिंग के साथ देखें, सिल्वर बुलेट के 1 पिप की आपने लिक्विडिटी मारनी है, उसके एसएल मैं कह रहा हूँ। ये देखें ना, सिल्वर बुलेट तो यहाँ पे इस तरह बनती है कि अगर आप ये वाली लिक्विडिटी मान रहे हैं, एसएमआर, ये एफईजी आपका क्रिएट हुआ, या आपका एफईजी क्रिएट हुआ, आपने यहाँ से ट्रेड ली, ठीक है, या आगे आपने रखा और 1:3, ये आपकी सिल्वर बुलेट बन गई लिक्विडिटी वाली। अगर आप इसको, ये जो 1 पिप की लिक्विडिटी स्वीप है, इसको भी आपने मानना है, तो फिर आपका ये एफईजी भी तो बना है, एमएसएस यहाँ पे तो हुआ है, ये भी तो आपकी ट्रेड है। और इसका एसएल कोई भी यहाँ तो रखेगा नहीं, एसएल तो इधर ही होगा, तो सर ऐसे ही है। उसका एसएल है। मतलब 1 घंटे में दो बनी है, एक एसएल एक का टीपी। सर इसके, खैर। सर मैं आपको हम्म। के बाद देखें, ये जहाँ से इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है, नीचे इसने एमएसएस किया है, उसके बाद ये यहाँ पे देखिए, ये आउट ऑफ टाइम हो जाता ना, नीचे टाइम भी तो देखो, 11:15। अभी 10 बज, हाँ ये तो ये सिंपल कंटिन्यूएशन हो गई ना एफई। हम्म। उसमें उसने टैप किया है, 3 मिनट पड़े हैं। सर ईयू का चेक करेंगे। 1 मिनट। नहीं, ये कहाँ से रोबल बनती है यार, ये तो नहीं बनती, इधर ऊपर ही बनती है, 10 to 11। अच्छा, मैं यहाँ पे सिल्वर बुलेट की एग्जांपल देखने आया, उसकी डबल एसएल के ऊपर ऑल टाइम हाई है, एग्जांपल ही नहीं बनी यहाँ पर, क्या बात है। सर ईयू चेक। सर हम वो वॉल्यूम ट्रेडिंग में वो देख रहे थे सेफ ऐसे।
बट वो ट्रेड के लिहाज से ऊपर ऑल टाइम हाई है ना। बिल्कुल। हाँ, क्या कह रहे हैं, ईयू की आपकी स्लो बुलेट? सर अपसाइड 4 आवर कैंडल की लिक्विडिटी हुई सर और हाँ, लो। ईयू में तो चली है। ईयू में तो प्रॉपर वो, यहाँ से भी अगर आप ले हैं तो ये भी आपका टीपी है। में टीपी कहाँ होगा सर? ऊपर यहाँ वाली ऊपर टीपी हो लिक्विडिटी। जाएगा ना, अगर आप 2.5 के साथ जाएं तो, एक अच्छे एसएल के साथ। जी के साथ टीपी मिल ही जाएगा आपको यहाँ पे, 1:3 प्रॉपर। मैंने ये हाई मार्क किया था। हम्म। मैंने ये वाला हाई मार्क किया था, मेरे को यहाँ तक जाएगा। हम्म। ये नहीं नहीं, अरे यार आप लिक्विडिटी। सर नेगेटिव बोल रहे लिक्विडिटी हो फिर टारगेट आप। का। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, आप एक दिन का मूव तो देख लो क्या है। क्या आप क्या चाहते हो, मार्केट इस तरह मूव करे? सॉरी, मार्केट आप चाह रहे हो इस तरह मूव करे, इस तरह एक दिन में? ऐसे नहीं ना होता। नेगेटिव बहुत ज़रूरी है। आप, यही तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है आगे। यही चीज़ आपको मैं ठीक करवाऊंगा उसमें, लाइव ट्रेडिंग है इसलिए। जो मैं अच्छा। आपको सेटअप्स पढ़ाऊंगा, आप क्या करोगे, जाओगे सेटअप अप्लाई करोगे, 10 में से 4 विन 5 विन, सर आईसीटी वर्क ही नहीं कर रही, भाई नेगेटिव मिलाओ 7, देन ही आपके 7 8 विन होंगे 10 में से। नेगेटिव के बगैर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ट्रेडिंग। तो नेगेटिव सीखना स्टार्ट करो। यार उसकी एग्जांपल बाद में देख लेंगे, उसका जी सर, पॉइंट कोई नॉर्मल ही है, जब हम आगे पढ़ेंगे ना, आगे हम देख लेते हैं। लास्ट आपके पास आता है स्मार्ट मनी रिवर्सल। डाइवर्जेंस। रिवर्सल पढ़ना है, डाइवर्जेंस पढ़ते हैं आज। जी। रिवर्सल फिर कभी सी, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है SMT। टी पर्सनली मुझे भी नहीं पता क्यों लगाते हैं, बट शॉर्ट फॉर्म SMT की है। जी। इसमें होता क्या है, आपने LR और HR पढ़े हो ना, LR और जी HR। जी, आपने बताए थे सर। नो सर, आपने बोला इन आईएसएमटी की पड़ेगी। नहीं पड़ा है सर। आपकी पहली क्लास थी वो, क्या हो गया? हाँ सर, मेरे को पता है। सर पढ़ा है। सब प्रोटेक्टेड ये हाइज आपका, लोज जो है वो सिंपल। हाँ ये आपका LR है, ठीक है। अगर एक हाई ने दूसरे हाई की लिक्विडिटी स्वीप नहीं करी तो आपका LR है। अगर एक हाई ने दूसरे हाई की लिक्विडिटी स्वीप करी हुई है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, HRLR, ठीक है। मैं हम लिख भी देता हूँ, दैट इज HRLR। उसके बाद अगर एक लो ने दूसरे लो की लिक्विडिटी स्वीप करी, और वो क्या होगा आपके पास, सेम LR, ठीक है। और अगर एक लो ने दूसरे लो की लिक्विडिटी स्वीप करी है तो वो अब क्या होगा, सेम आपके पास HRLR, ठीक है। याद आया? ये आपने बेसिक्स याद रखनी है इसकी। जी। अब आपके पास हमने कोरिलेशन पढ़ा, नहीं सर, कोरिलेशंस। कोरिलेशन नहीं पढ़ा सर। कोरिलेशंस होते हैं आपके पास, एक आपके पास जो पेयर है उसका दूसरे पेयर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप इसमें जाओ, यहाँ पे लिखो माई FX बुक, तो आपके पास, आप ये ओपन करो, इसमें जाओ, ये कोरिलेशन, ठीक है। और इसको, एक मिनट, इसको बंद करो। या फिल्टर लगा लो जो जो आप ट्रेड करते हो। मैं ट्रेड करता हूँ और USD, यूरो USD किधर है, ये GBP USD, और गोल्ड, और आपके पास USD कैड, ठीक है। नीचे भी आप वो सिलेक्ट कर लो।
ठीक है, ये पांचों मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब अरे ये क्या खुल गया। अब मेरे पास यहाँ पर टेबल बना आ जाएगा। जी मेरे पास टेबल बना आ गया। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि ऑड यूएसडी के कंपैरिजन में यूरो यूएसडी कितना आपके पास उस डायरेक्शन में चलेगा। मतलब कि अगर यूरो यूएसडी सॉरी अगर ऑड यूएसडी अप जा रहा है तो 80% चांसेस है यूरो यूएसडी भी अप जाएगा। ठीक है, अगर यूरोप यूएसडी अप जा रहा है तो 80% चांसेस है ऑड यूएसडी भी अप जाएगा। अगर जीबीबी यूएसडी अप जा रहा है तो 78% चांसेस है यूरो यूएसडी भी अप जाएगा। ठीक है, ठीक हो उसके गया। बाद अगर आपके पास गोल्ड है, गोल्ड को भी आप निकाल दो। गोल्ड पूरा फंडामेंटल्स पर है, गोल्ड को हाथ ना लगाओ, आपकी साइकोलॉजी ख़राब होगी। जब एक्सपीरियंस आ जाएगा खुद ही पंगे लेना। फिर अभी करोगे वो फिर सेटअप वहाँ वर्क नहीं करेगा, आप कहोगे कि सेटअप नहीं सही। इसलिए इन चार पेयर को भी देखना आपने। ठीक है, जब गोल्ड अपने कंडीशन में वापस आएगा मैं खुद ही आपको मैसेज करूँगा कि अब करो गोल्ड ट्रेड। तो इसी तरह यूरो यूएसडी कैड और यूएसडी का -72% है। मतलब कि अगर यूएसडी कैड ऊपर जा रहा है उसी ट्रेड में उसी टाइम पर माइनस मतलब 72% चांसेस हैं कि और यूएसडी उसके ऑपोजिट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह यूएसडी कैड और इनके माइनस रिलेशंस होते हैं, इनके आपस में सेम होते हैं। और आप परसेंटेज देख सकते हैं किसके कितने सेम है। अब इसमें आती है बात नैरेटिव की। अभी जो यूएसडी कैड है इसको आपने किससे रिप्लेस करना है, DXY से। अब DXY आपको पता ही होगा इतनी बेसिक्स के डॉलर इंडेक्स को कहते हैं और उस पर सारी मार्केट्स डिपेंडेंट होती हैं, किस मार्केट में क्या मूव आएगा क्या वॉल्यूम आएगा। तो आपने USD कैट को क्या समझना है, यहाँ पे DXY लिखा हुआ है। ठीक हो गया। तो 70 यहाँ पर DXY और USD का कितने परसेंट है, -52% है। DXY ऊपर जा रहा है, -250% चांसेस है USD उसको ऑपोजिट मूव देगा। और मोस्ट ऑफ टाइम ऑपोजिट ही देता है। तो इसमें आपने इसको यूज़ कैसे करना है, इसको यूज़ करना है दो तरीके से। एक आपने यूज़ करना है इसको SMT से, और दूसरा इसको आपने यूज़ करना है नैरेटिव से। नैरेटिव से आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप बैठे हो यूनिवर्सिटी में, ठीक है, आप देख रहे हो कि यूनिवर्सिटी में लिक्विडिटी पड़ी हुई है और आपके पास GBP यूएसटी में भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, या फिर ऑड यूएसटी में या फिर DXY में। यूनिवर्सिटी में लिक्विडिटी स्वीप हो गई और DXY में लिक्विड स्वीप नहीं हुई। ठीक है, तो मतलब आप अभी ट्रेड ना लें, DXY में लिक्विड स्वीप होने का वेट करें। आप जो देख रहे हैं मैनिपुलेशन हो सकती है। ठीक है, आप यहाँ पे SMR हो सकता है, SMR तो आपकी कन्फ्यूजन ज़्यादा क्लियर कर देगा इसमें। तो स्मार्ट मनी डिवर्जेंस क्या होता है, व्हाट इज SMT। सपोज आपके पास ये है यूरो USD, ये है DXY, राइट। अब आपके पास यहाँ लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ लिक्विडिटी पड़ी हुई है, सॉरी मैंने गलत ड्रॉ कर दिया। यहाँ लिक्विडिटी पड़ी है हाँ और उलट इसके तो ऊपर पड़ी होगी ना, बिल्कुल। दोनों ऑपोजिट है। तो मार्केट यहाँ पे नीचे आई, ठीक है, और मार्केट ने क्या, मार्केट ने लिक्विडिटी स्विप कर ली। इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, मार्केट नीचे, मार्केट ने लिक्विडिटी स्विप कर ली। मार्केट ऊपर की, मार्केट ने लिक्विडिटी स्विप कर ली। तो मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, ठीक है, मार्केट नीचे आई और मार्केट ऊपर गई, और फिर आपने यहाँ से ट्रेड ली और ऊपर कंटिन्यू कर गए। DXY यहाँ से यूएसडी ऊपर गया तो DXY नीचे आ गया। अब यहाँ पर आपके पास दोनों में डिफरेंस क्या था, आपके पास डिफरेंस था कि जब यहाँ पर ये वाला लो बना और वहाँ पर वो वाला हाई बना, उस हाई ने अपने प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी स्वीप करी। यूरो यूएसडी में प्रीवियस लो की लिक्विडिटी उसने स्वीप करी नहीं, वो लो ऊपर ऊपर रह गया। जी। ठीक है, तो इसको आप बोलते हो SMT, स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस हो गई आपके पास, डाइवर्जेंस, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। ठीक है,
अब आपको थोड़ी थोड़ी समझ आएगी कि कभी कभी रिटेलर्स के कंसेप्ट क्यों वर्क करते हैं, क्योंकि ये रिटेलर की सपोर्ट ही हुई ना। तो वहाँ पर बेसिकली स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस चल रही होती है। रियल मार्केट में पीछे जो डाटा है, जो डॉलर इंडेक्स है, जो मेन मार्केट है, वहाँ पर लिक्विड जा चुकी है। जो आपके पास ट्रेडर्स थे वो आउट हो चुके हैं। दैट इज़ विजुअल मैनिपुलेशन, ठीक है, जो सिर्फ नज़र आती है। जो मैंने लास्ट ट्रेड दी थी 3-4 महीने पहले व्हाट्सएप टेलीग्राम में, मेरे ख्याल से उसका एसएल हुआ था, या पता नहीं ब्रेक इवन हिट हुआ था, मुझे याद नहीं है। ऐसे हुआ। एसएल हुआ था, उसमें वीएल मैनिपुलेशन थी, सेम टू सेम ये वाली वीएल मैनिपुलेशन थी। तो उसमें मैंने आपको लिखा भी था कि वीएल मैनिपुलेशन हो सकती है, इस पर रिस्क कम करना है। जी। तो वो वैसा ही हुआ कि सिर्फ नज़र आ रहा था कि लिक्विड स्वीप नहीं हुई, ठीक है, बट वो असल में हो चुकी थी वहाँ से। तो इसको आप एसएमटी कहते हो। इसको आप ट्रेड कैसे करना है? इसको ट्रेड आपने इस तरह करना है, आपने एक साइड पर खोल लेना है DXY, ठीक है, एक साइड पर आपने खोल लेना है EU, ठीक है। आपने वेट कर, दोनों को ट्रैक करते रहना है। जैसे ही मार्केट में DXY में कोई हाई जाएगा और EU में वो लो नहीं गया, ठीक है, आपने रेडी हो जाना ट्रेड देखने के लिए। आप यहाँ से रिवर्स पे ट्रेड ले लें, ठीक है, इस तरह। यहाँ पे तो लिक्विडिटी बनती ही रही, क्योंकि हमेशा तो ऐसा होता नहीं है कि इस तरह मूव आए, हमेशा लिक्विड जाने के बाद इस तरह के आपने मूव देखे होंगे जो ट्रेंड ने बुलाते हुए जाते हैं, तो वो इस तरह रियल में वो लिक्विड स्वीप हो चुकी होती है। अब आपके पास एक ये सिनेरियो भी आएगा कि DXY में आपके पास लिक्विड स्वीप नहीं हुई और EU में लिक्विड स्वीप हो गई है, ठीक है। इसको आप छोड़ दें, ठीक है, ये आपका किसी काम का नहीं, आप समझे, आपका किसी काम का नहीं है, क्योंकि DXY में तो आप ट्रेड करते नहीं हैं और वहाँ पर आपको फ़ायदा नहीं है। तो EU में आपको शो हो रही है, तो इसको आपने इग्नोर करना है। आपने कोशिश ये करनी है आपको हमेशा DXY में लिक्विड स्वेप्ट नज़र आए और EU में नॉन स्वीप नज़र आए, ठीक है। वैसे अगर सेम नजर आए तो वेल SMT एंड गुड, और अगर ना सर नजर ये आए मतलब, DXY हो रहा हो तो मतलब हम समझ लें कि हो गया है वो भी। हाँ मतलब ऐसे नहीं कि आंखें बंद करके ले लो, थोड़ा नैरेटिव वगैरह सेटअप बनाना है फिर देखना है, ठीक है। जी जी। अरे आपने अभी कहा कि गोल्ड को अभी तो नहीं देखना, फंडामेंटल पे चल रहा है, वैसे गोल्ड का कोरिलेशन किसके साथ देखते हैं? गोल्ड का कोरिलेशन होता है DXY के साथ, ऑपोजिट। डीएक्स। हाँ, ठीक। और सर ऑपोजिट ये जो होता है, और EU के साथ होता है। एक, जब आप कोरिलेशन में थोड़ा स्टडी वगैरह करोगे ना, थोड़ा एडवांस जाओगे, तो इसमें एक ट्राई ट्राई आता है। ट्राई क्या होता है कि इसमें एक गोल्ड होता है, एक आपसे यूरो होता है, और एक DXY होता है, ठीक है। अभी मुझे कैसे पता है कि आपके पास, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सर इसमें सिल्वर नहीं आता? नहीं, सिल्वर, सिल्वर को कौन देखता है यार। 1 सेकंड में कुछ आ रही है, क्या टाइप हुई जा रहा है। ये देखो, DXY किधर जा रहा है, अपसाइड। गोल्ड आजकल किधर जा रहा है, अपसाइड। अपसाइड सर। और यूरो किधर जा रहा है। नीचे। डोन। गोल्ड का DXY का सेम पेयर नहीं है, गोल्ड को तो नीचे आना चाहिए, ठीक लेकिन है। गोल्ड तो जब फंडामेंटल। आप, हाँ बिल्कुल, जब आप तीन को कंपेयर करते हो, 1, 2, 3, और जो इनमें सब इम्पोस्टर होता है वो होता है फंडामेंटल्स पर, ठीक है। वो होता है फंडामेंटल्स, मतलब कि फंडामेंटल्स का मतलब क्या, फंडामेंटल्स मतलब जब वो फंडामेंटल्स पर होगा टेक्निकल्स वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। हम्म। तो इसलिए गोल्ड आपके पास पूरा प्रॉपर फंडामेंटल्स पर चढ़ा हुआ है अभी। तो इस तरह आप देखते हो। अब आपके पास एक चीज़ आई है DXY में, आपके पास लिक्विड जा चुकी है, गोल्ड में भी नहीं गई, यूरो में भी नहीं गई, ठीक है। तो वो एक पक्की ट्रेड होगी आपकी, वो आप एक अच्छे से ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो अब तीनों कंपेयर करना स्टार्ट करोगे वो आपके लिए ईजी होगा, बट अभी गोल्ड को ऑफ कोर्स रहने दो। अभी आप DXY और यूरो USD को कंपेयर करना स्टार्ट करो। जिनकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल 1 आवर में देखते हैं। सर फिर जब गोल्ड फंडामेंटल पे चलता है तो आप ट्रेड नहीं करते? करता हूँ, जब ऑल टाइम हाई पर चलता है तब नहीं करता मैं। ये कैसे पता चला करेगी गोल्ड हो अपना फंडामेंटल पे? क्या कह रहे हैं? ये कब पता कैसे पता करे कि गोल्ड फंडामेंटल पे होगी? अभी वही तो बताया मैंने।
आप फंडामेंटल को किस पता क्या करें, कहाँ से आप चेक? गोल्ड में ऐसा करें कि मैं आपको बताता हूँ गोल्ड को कब ट्रेड करें आप रेगुलर। वैसे आपको एक हार्श रियलिटी बताऊँ, प्रॉफिटेबल बनना है ना, गोल्ड को छोड़ दो, सच कह रहा हूँ। फिर भी आपका दिल करेगा गोल्ड ट्रेड करने को, बड़े बड़े मूव आते हैं, तेज़ आते हैं, मज़ा आता है, बट अगर आपने जल्दी प्रॉफिटेबल बनना है ना, गोल्ड छोड़ दो देखना, गोल्ड को डिलीट ही कर दो अपनी वॉच लिस्ट से। जो सर फिर कौन गोल्ड से पेयर फंडामेंटल, देखें? तो जो ये इंडेक्स हैं मतलब हाई वोलेटिलिटी करना, जैसे NS 100 होगा, US 30 होगी, ये भी फंडामेंटल पर चलते रहते हैं या इस पे भी कोई वर्क करती है? इन ये भी होते हैं फंडामेंटल्स पर, बट आप उनको वैसे ट्रेड कर सकते यार, वो तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। गोल्ड को मैं आपको इसलिए छोड़ने का रहा, ये वॉलेटाइल है। आप नेस्कैट वगैरह की बात कर रहे हो, नेस 100 डीमिनी वगैरह, वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। और नेस आपको पता है साल होने वाला होगा, अपने ऑल टाइम हाई पर जाता रहता है, तो जी वो सर। तो उनको आप ना ही देखें। अब गोल्ड में अब आप इस तरह कर सकते हैं कि जब ये वाले लो टूटेगा, फंडामेंटल्स पे ख़त्म हो गया समझो, आप खुद अपना ट्रेड करना स्टार्ट कर दो, टेक्निकल्स करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, जब ये वाला पॉइंट टूटेगा। अच्छा तो DXY, यहाँ हमें कोई एग्जांपल नज़र आ जाए। SMT कभी देखी नहीं है, बहुत दिन हो गए, 7 फरवरी, और इसमें 7 फरवरी की तरह। अच्छा ये मैंने वो किया हुआ 3 मिनट। 7 फरवरी 8 बजे का लो लगा हुआ है, और यहाँ पर 7 फरवरी में 8 बजे का हाई लगा हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 3 फरवरी, और यहाँ पर 3 फरवरी यहाँ पर है, 3 फरवरी 3 बजे, ये भी बिल्कुल ठीक है। 27 जनवरी 7 बजे, 27 जनवरी ये भी बिल्कुल ठीक है। खैर अभी एग्जांपल इसकी मिल नहीं रही, आप लोग खुद इसकी ढूंढना एग्जांपल, इसकी एग्जांपल्स बहुत अच्छी होती हैं। ये आपके पास छोटे टाइम फ्रेम पर ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, नहीं बड़े 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 पे भी करता है, दोनों पर अच्छा वर्क करता है। मिलता कम है SMT, बट जब मिलता है अच्छा वर्क करेगा आपके पास। अगर आप SMT के साथ नैरेटिव मिला रहे हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात यार, कुछ भी आप ट्रेड करो उसके साथ नैरेटिव मिला रहे हो ना, आप प्रॉफिटेबल हो। और अगर आपको नैरेटिव सीखने में बहुत मुश्किल होती है, तो फिर मैं आपको एक चार्ट दूंगा, कोई बच्चा लिख ले किसी जगह ना, मुझे याद करवाना है, जिनको जी नैरेटिव सर। देखने में मुश्किल होती है। एक मैं आपको दूंगा सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, 7 रूल्स तो होते हैं उसमें, सिर्फ वो आपने फॉलो करना है, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है। और बाकी लाइव ट्रेडिंग में हम नैरेटिव ही सीखेंगे, मेन हमारा होगा कि हम नैरेटिव पर अपना हाथ सेट करें। कल हम पढ़ेंगे ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, सर ICT का फेवरेट टॉपिक। ठीक है, क्लास एंड कर रहा हूँ मैं। और अब मुझे कोई इशू वगैरह प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, आप रेगुलर क्लासेस जो होंगी, आपकी लाइव ट्रेडिंग भी अच्छी जाएगी। सर हेलो। जी जी। सर थोड़ा व्हाट्सएप पे आ सकते हैं? हाँ श्योर। थैंक यू सर। हाँ, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।